एक बार फिर से तुर्की ने अगर भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत ने भी उसकी सारी अकड़ एक झटके में ढीली कर दी कि तुर्की कैसे भारत के प्लान में बुरा फंस गया है। तारीख का धारा बदल कर रख दिया है। अनप्रेसिडेंटेड गैर बात कामयाबी हुई है। अब याद रखें, इसके ऊपर दहाइयों तक बातचीत होगी, इसके ऊपर तारीख लिखी जाएगी, इसके ऊपर शाऊर का एक नया सफर, नए मरहले। इसके दोस्तों, भूमध्य सागर की लहरें आज वैसी नहीं है जैसी सदियों से रही हैं। नीले पानी की वो शांत गहराइयां अब जैसे आग उगल रही हैं। दुनिया की तीन बड़ी ताकतें भारत, तुर्की और नाटो अब आमने सामने हैं। एक ऐसा टकराव जो इतिहास के पन्नों में नए युद्ध अध्याय की शुरुआत कर सकता है। कभी सिर्फ एक समुद्री इलाका समझे जाने वाला भूमध्य सागर अब युद्ध की आग में झुलस रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को यकीन था कि कोई भी देश उनकी अनुमति के बिना यहां कदम नहीं रख सकता, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि 21वीं सदी का भारत किसी से डरने वाला नहीं है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि भूमध्य सागर किसी का बाप दादा की जागीर नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल वाटरवे है। इस बयान ने तुर्की की नींव हिला दी। तुर्की को यह लगा कि भारत उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है, और तभी से उसने एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश की। उसने नाटो को फोन लगाया, वही नाटो जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दर्जनों शक्तिशाली देशों का सैन्य संगठन है। तुर्की ने रोते हुए शिकायत की कि भारत भूमध्य सागर में उसकी सीमा के पास सैन्य गतिविधियां कर रहा है। उसने नाटो से मदद मांगी, भारत को रोकिए, नहीं तो वो हमारे रास्ते में बाधा बनेगा। और बस यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी दुनिया की नजरें इस सागर की लहरों पर टिका दी। ये जो ग्रेशन है अतर, ये आपको क्या लग रहा है कि अगर आप मुझसे पूछे, मुझे तो ये लग रहा है कि भी थोड़ा सा प्लेस करना है भाई। सोशल मीडिया पर यह खबर बिजली की तरह फैली। ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक हर जगह एक ही चर्चा थी, क्या भारत और तुर्की आमने सामने आने वाले हैं? न्यूज चैनलों ने हेडलाइन चलाई, इंडिया वर्सेस तुर्की, अ न्यू वॉर जोन इन द मेडिटेरेनियन थी। लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब नाटो ने तुर्की का साथ देने से इनकार कर दिया। नाटो के सदस्य देशों ने स्थिति का विश्लेषण किया और पाया कि भारत ने कोई गलती नहीं की थी। भारत ने किसी देश की सीमा में प्रवेश नहीं किया था, न ही किसी पर हमला किया था। भारत बस अपने इंटरनेशनल व्यापारिक रास्ते से गुजर रहा था, वही रास्ता जिससे हर देश गुजरता है। नाटो ने तुर्की से पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है कि भारत ने हमला किया? तुर्की के पास कोई जवाब नहीं था। अमेरिका ने कहा तुर्की ने पहले भारत को उकसाया। ब्रिटेन ने कहा अगर हमला हुआ है तो उसका प्रमाण दो। जर्मनी ने कहा हम तटस्थ रहेंगे, और फ्रांस ने तो साफ कह दिया तुर्की ने अगर भारत को छेड़ा है तो नतीजा भुगतेगा भी। यह सुनकर तुर्की की हालत पतली हो गई। जिस नाटो पर उसे भरोसा था, वही नाटो अब भारत की तरफ खड़ा था। तुर्की को लगा था कि नाटो उसे बचा लेगा, लेकिन नाटो ने उल्टा सवाल पूछ लिया, तुर्की तूने किया क्या है? अब तुर्की के पास कोई जवाब नहीं था। नाटो ने भारत को निर्दोष माना और कहा कि भारत ने सिर्फ अपने रास्ते की सुरक्षा की है। इससे तुर्की को झटका लगा, क्योंकि अब उसका भारत को फंसाने का प्लान धूल में मिल चुका था। इस झटके के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का आपा हो गया। उन्होंने नाटो पर आरोप लगाया कि नाटो भारत के आगे झुक गया है। गुस्से में उन्होंने कहा कि अगर नाटो ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम अपनी सदस्यता वापस ले लेंगे। लेकिन असलियत यह थी कि अब नाटो को तुर्की पर भरोसा नहीं रहा था। नाटो जानता था कि तुर्की अपनी मनमानी कर रहा है और उसके कदम अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस बीच भारत के पक्ष में रूस और इजराइल खुलकर सामने आ गए। रूस ने चेतावनी दी कि अगर तुर्की ने भारत पर हमला किया तो रूस भी युद्धपोत भेजेगा। इजराइल ने कहा कि अगर कोई देश भारत को धमकाएगा तो हम भारत के साथ खड़े होंगे। अब तुर्की पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसके पुराने सहयोगी भी उससे दूरी बनाने लगे। सऊदी अरब, ईरान और इराक ने बयान जारी किया कि हमारा इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं। यह बयान तुर्की के लिए किसी चांटे से कम नहीं था। अब तुर्की बौखला गया। उसने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका भी चुप रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि वे इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। भारत इस्लाम दुश्मनी में हर रोज अपनी हद पार कर रहा है, और इस बार वो हद पार कर दी है जो माफ नहीं की जा सकती। इस बार शान में गुस्ताखी की कोशिश की गई है। जफर हिलाली साहब साबिक सफीर हैं बॉश का। सर ये और अब सिर्फ उस हस्ती की शान में गुस्ताखी की जा रही है। मोदी सरकार चाहती क्या है सर? और अगर इस हद तक गिर जाने के बाद भी आपको लगता है मुस्लिम ममालिक कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे आइंदा ऐसा करने की कभी हिम्मत ना कर सके भारत?
इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस वक्त, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश और तीसरी तरफ टर्की के वहां पर बहुत कुछ चल रहा है। मैं द बैग में चाहती हूँ कि आदि भाई अच्छे से एक्सप्लेन करें। पहली बात तो ये है बीबी कि आप लोगों को पता था 2014 में जब मूडी हिंदुओं से इलेक्ट होके आया था कि इससे पहले उसने 2000 मुसलमानों को कत्ल किया, और वो कत्ल रिपोर्ट हुआ यूनाइटेड नेशंस में, और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने उसको एंट्री बैन कर दिया। मूडी का जेनोसाइड था, 2000 लोगों को, मुसलमानों को कत्ल किया जी। और उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे MPAs गुजरात में 2002 में जिनको अपने फैमिलीज के आगे कत्ल किया गया, और SP ने कहा कि हमें ऑर्डर्स हैं चीफ मिनिस्टर के कि हम दखल ना दें, और उनके सामने वो लोगों को कत्ल कर दिया था। क्या ये नहीं पता था? बिल्कुल पता था जब वो आया था। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आदमी मुसलमानों को नफरत करता है, ये जो उसके पार्टी में रिक्रूट और प्रमोट करता है उस बेसिस पे कि ये मुसलमान के खिलाफ है कि नहीं, इस आदमी को अरब्स ने क्या किया? क्या आपने उसको OIC से निकाला जिधर आप हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है? नहीं। इससे पहले 10 साल 8 साल हो गए हैं मूडी का, इससे पहले आपने कुछ कहा है मूडी के बारे में? नहीं, आप तो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज आपने कहा है कि पाकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और कतर, क्या UAE ने कंडेम किया है? क्या UAE ने आके एक स्टेटमेंट दिया है? और सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट एक पैराग्राफ। इससे बड़ा क्या हिमाकत हो सकता था मुसलमान इस उम्मा पे? और आप एक पैराग्राफ, और आप UAE तो कुछ अभी तक कहा ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? वो सैंक्शन नहीं कर रहे हैं इंडिया में, बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं इंडिया में, इनके पास गट्स नहीं है, इनके पास हिम्मत नहीं है। स्टार्ट करते हैं टर्की वाले से, क्योंकि वो सबसे इंटरेस्टिंग है। जी देखिए, टर्की का प्रॉब्लम है कि 1914 में भारतीय सोल्जर्स ने उसकी पिटाई करी, हाइफा से निकाल के बाहर फेंका। इस बार हाइफा के मेयर ने भी उसको एग्री किया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में, यूरोपियन वॉर 2 में भी भारत ने पिटाई करी। तो अब तीसरा, साइप्रस में, ग्रीस में अभी भारत की नेवल एक्सरसाइजेस चल रही हैं, ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट है। और भारत ने प्रैक्टिस में 3 ब्रह्मोस मिसाइल फायर करी, और अब नेवल एक्सरसाइजेस हैं तो ऑब्वियसली फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज, सबको मालूम था कि भारतीय शिप्स कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं।